भाजपा के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर जमकर निशाना साधा। राजन तिवारी ने हाई कोर्ट के दो एडवोकेट शुभेंदु मुखर्जी और हिमांशु पाठक के साथ प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखते हुए कहा कि भाजपा ने राजेंद्र नगर उपचुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि दुर्गेश पाठक ने अपने चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी थी वह गलत है। उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुर्गेश पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी करके उनका स्पष्टीकरण अब मांगा है। इसके बाद भाजपा ने आज दुर्गेश पाठक की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग भी रखी। दरअसल दुर्गेश पाठक ने जब राजेंद्र नगर उपचुनाव में नामांकन किया था तो वे DCPCR के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। लाभ के पद पर रहने के बावजूद दुर्गेश पाठक ने अपना नामांकन किया था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया दुर्गेश पाठक जी के जो था उसके बारे में क्या करें? देखिए, ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन की और सुप्रीम कोर्ट का सीधा निर्देश है कि यदि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो चुनाव लड़ते समय अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस है तो मुझे उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने उस केस को छुपाया, नहीं वर्णन किया, इसलिए उनका हलफनामा, उनका एफिडेविट गलत हो गया। इस कारण से उनका चुनाव रद्द होना चाहिए। क्रिमिनल केस भी चलना चाहिए, उसके लिए भी जानकारी लेंगे, क्योंकि इस कोर्ट ने एक संज्ञान ले लिया। यदि वो प्रूव हो गए तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन इस प्रकार का भी लिया जाएगा कि झूठ बोल करके गलत हलफनामा देकर उसकी अपनी सजा है, उसके लिए अलग केस इनके ऊपर चलाया जाएगा। नहीं, पहले वाला जो है उसकी FIR 2020 में वो केस भी हमने किया था और उस केस के अंदर इनको उसका उल्लेख करना चाहिए था, नहीं किया। ये तो एक केस है जिसकी मुझे भी जानकारी है, जो छुपाया उन्होंने। हो सकता है और भी केसेस हो इनके ऊपर, उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जब प्रकाश में आया जिसको उन्होंने नहीं बताया तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। मैं शुभेंदु मुखर्जी अधिवक्ता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी, जैसे कि दुर्गेश पाठक जी जो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं तो उनके ऊपर जो है चीटिंग का मामला जो है किया जा रहा है, जैसे राजेंद्र तिवारी जी के जरिए से जो उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा। तो उस मामले में आपने भी कुछ तथ्य डाले हैं, तो उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, तो मैं इसको एकदम पर्सपेक्टिव में रखता हूँ। चीटिंग का मामला इनके खिलाफ 2 साल पहले से दर्ज है। इन्होंने अब अपना कैंडिडेचर भरा, बाई इलेक्शन जो राजेंद्र नगर में हुआ था, राघव चड्ढा जी ने जो सीट वेकेट करी थी उनके जगह पे दुर्गेश पाठक एज कैंडिडेट थे। अब इलेक्शन लॉज के अनुसार आप जब अपना कैंडिडेचर भरते हैं, जब अपना नॉमिनेशन भरते हैं, उस टाइम आपको एक एफिडेविट देना होता है। नॉमिनेशन पेपर के साथ आपका एफिडेविट डलता है, जो फॉर्म 26 उसमें कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर गाइडलाइंस है, बहुत साफ अक्षरों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कहा है कि जब आप एफिडेविट इसको फाइल किया जाता है उस समय आपके कुछ डिस्क्लोजर्स करने होते जो आपको सच्चाई सामने रखनी होती है। इलेक्टोर के जो आपके वोटर्स हैं उनको आपके बारे में सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अब उसमें एक ऐसा विषय है जो FIR का, जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस जो आपके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं उसके बारे में आपको ऑन एफिडेविट आपको लिखना पड़ेगा, आप उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो इन्होंने जो 2020 में नॉर्थ एवेन्यू थाने में जो इनके खिलाफ चीटिंग, फॉर्जरी के ऊपर सेक्शंस लगाए, इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शंस लगे हुए हैं, उसके बारे में इन्होंने अपने एफिडेविट में कुछ भी बात नहीं लिखी, पूरा ही हाइड किया है। तो इन्होंने डिटेल्स एक तो वो हाइड करी। दूसरी बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो विषय हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है। अलग अलग समय में अलग अलग केसेस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में आए, जो काफ़ी नेताओं ने अपनी कुर्सी उनको गंवानी पड़ी है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में ये दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक DCPCR इनका एक बॉडी है, दिल्ली गवर्नमेंट का ही बॉडी है, उसका एक नोटिफिकेशन निकला था जिसमें साफ कहा गया है कि ये सदस्य थे, उस DCPCR जो बॉडी है उसके ये मेंबर थे, सदस्य थे। ये बात भी उन्होंने नहीं बताई। अब दो जो मेन है ग्रेव इनके जो ऑफेंसेस हैं, इन्होंने बातें नहीं रखी हैं। जो जिस दिन चुनाव था उस दिन भी वैसे क्या होता है, जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि आपको नॉमिनेशन फाइल करने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले आपको इन सारे पदों से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। इन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। इनको क्लियर मालूम था कि ये ऐसे मेंबर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनता है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात भी इन्होंने नहीं बताई। तो FIR डिस्क्लोज़ नहीं किया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो सेक्शन है, जो इलेक्शन कानून है,
हमारे देश में धारा 123, धारा 125 और धारा 191 इसके तहत जो ये सारे डिस्क्लोजर्स है, जो 123 जो धारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वो कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर आप करप्ट प्रैक्टिस कोई भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन्होंने किया, एफआईआर नहीं डिस्क्लोज़ किया, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। 123 वो हुआ। 125 धारा फॉल्स एफिडेविट के ऊपर धारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, तो एफिडेविट में ही आपने झूठी बात अगर कही है तो उसको फॉल्स एफिडेविट माना जाएगा। ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन धारा 100 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा गया है कि किस किस ग्राउंड्स पे आपका इस इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और अगर आप एमएलए है तो सेक्शन 191 191 धारा जो है उसके तहत आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इतने सारे धाराएं हैं, इतने एफआईआर के जो सेक्शंस हैं, इन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। मतलब मैसेज जो ये जाता है कि पब्लिक के सामने आपने पूरी बातें नहीं लिखी, पब्लिक के सामने आपने बातें छुपाई और झूठ बोल के आपने इलेक्शन लड़ा। और कानून बहुत साफ कहता है कि अगर आप झूठे बातों पे, झूठे वादों पे अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपका इलेक्शन रद्द किया जा सकता है। और 7 तारीख को ये हियरिंग हुई थी, 7 तारीख को नोटिस इन्होंने दिया हाई कोर्ट ने, और 21 नवंबर अगली तारीख है सुनवाई की इस मामले में। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।